कभी सोचा है कि हाथ में जो फोन है या डेस्क पर जो लैपटॉप रखा है वो आखिर काम कैसे करता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और कंप्यूटर की दुनिया की गहराई में उतरते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कंप्यूटर असल में है क्या। फिर थोड़ा इतिहास में झांकेंगे। इसके बाद इसके शरीर और आत्मा मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ हमारी जेब में कैसे समा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। देखा जाए तो एक कंप्यूटर सिर्फ 3 बहुत ही सरल काम करता है। एक ऐसा चक्र जो एक मामूली कैलकुलेशन से लेकर कोई फिल्म देखने तक हर चीज को समझाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे बाजार से सामान लाना हो। हम एक लिस्ट और पैसे देते हैं, ये हुआ इनपुट। फिर कोई जाकर उस लिस्ट के हिसाब से सामान खरीदता है, वो हुआ प्रोसेस। और आखिर में वो हमें सामान लाकर दे देता है, और ये है आउटपुट। हर कंप्यूटर चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, बस इसी एक नियम पर काम करता है। तो कंप्यूटर की असली ताकत यही है। ये एक ऐसी मशीन है जिसे दिए गए निर्देशों के हिसाब से इस इनपुट प्रोसेस आउटपुट के चक्कर को लाखों करोड़ों बार दोहराने के लिए बनाया गया है। और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। और ये जो आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है। इसका इतिहास बहुत लंबा और मजेदार है। ये बहुत ही साधारण से उपकरणों से शुरू होकर आज की इन जटिल मशीनों तक पहुंचा है। ये कहानी हजारों साल पहले एबेकस जैसे गिनती करने वाले टूल से शुरू हुई थी। फिर 1940 के दशक में आए वैक्यूम ट्यूब वाले विशाल कंप्यूटर, जो इतने बड़े होते थे कि पूरा का पूरा कमरा घेर लेते थे। असली क्रांति तो तब आई जब ट्रांजिस्टर ने उन्हें छोटा और भरोसेमंद बनाया। और उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट ने हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी चिप में डालकर पर्सनल कंप्यूटर को जन्म दिया। और देखिए, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जी रहे हैं। हर एक कदम एक क्रांति था। तो सवाल ये है कि आज का कंप्यूटर असल में बना कैसे है। ये दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद जरूरी हिस्सों का मेल है। हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर समझिए, जिसे हम देख और छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर है उसकी आत्मा, वो निर्देश जो इस शरीर में जान डालते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए इन दोनों का साथ होना जरूरी है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल बेकार है। और इस आत्मा का भी एक दिल होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस कहते हैं, जैसे कि विंडोज या एंड्रॉयड। ये एक मैनेजर की तरह है जो कंप्यूटर के सारे हिस्सों को एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करने में मदद करता है। तो हमारे पास शरीर भी है और आत्मा भी। अब चलिए कंप्यूटर के दिमाग की बात करते हैं। हर कंप्यूटर के अंदर होता है उसका दिमाग, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। यही वो हिस्सा है जो सारा सोच विचार, सारा हिसाब किताब करता है। मतलब हमारे हर क्लिक और कमांड को असलियत में यही बदलता है। अब अपना काम करने के लिए सीपीयू को 2 तरह की मेमोरी की जरूरत पड़ती है। पहली है रैम, जिसे काम करने वाली मेज की तरह समझ सकते हैं। ये बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही बिजली जाती है ये सब कुछ बूझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ है स्टोरेज, जैसे कि हार्ड ड्राइव, जो एक लाइब्रेरी की तरह है, जहां सारी जानकारी लंबे समय तक संभाल कर रखी जाती है। तो अब हमारे पास शरीर है, आत्मा है और दिमाग भी है, पर हम इससे बात कैसे करें? इसके लिए हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड से हम लिखते हैं, माउस से हम चीजों को चुनते हैं। ये सब हमारी बातें कंप्यूटर के दिमाग तक पहुंचाने के तरीके हैं। और फिर कंप्यूटर हमें आउटपुट डिवाइस के जरिए जवाब देता है। स्क्रीन पर तस्वीरें दिखती हैं, प्रिंटर से कागज पर सब कुछ छप जाता है और स्पीकर से आवाज आती है। ये कंप्यूटर का हमसे बात करने का तरीका है। अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और आज के दौर के सबसे आम कंप्यूटर पर एक नजर डालते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन की। जेब में रखा ये छोटा सा डिवाइस असल में एक पूरा का पूरा कंप्यूटर है, जो कुछ दशक पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। और यही सबसे कमाल की बात है कि कैसे कंप्यूटर के ये सारे हिस्से, इसका दिमाग, इसकी याददाश्त, इसका शरीर और इसकी आत्मा, सब कुछ इतने छोटे से रूप में हमारे हाथों में समा गए हैं। पत्थर के मोतियों से गिनती करने से लेकर हमारी जेब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कंप्यूटर का सफर लगातार आगे बढ़ने की एक शानदार कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी अगली मंजिल क्या होगी?